गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था, जालियांवाला बाग और उसी के ये जांच हेतु एक हंटर कमेटी आई थी। इतना हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। अब हमें देखना है ये खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? ऐसे ही आपको पता चला होगा, खिलाफत यानी किसी के खिलाफ। ठीक है। ये देखिए कि सबसे पहले इसमें जानना ये है कि सन 1914 से लेकर के 18 के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है। जिसमें दो गुट थे। ठीक है। दो पावर थे। पहला कौन था? सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे। ठीक है। और दूसरा जो था वो एलाइड पावर था। ठीक है। इसमें फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड और इटली थे। और इसमें क्या था कि इस वर्ल्ड वार में जो है, ठीक है, ये जो हमारा एलाइड पावर है ये जीत गई थी। ठीक है। और उस समय क्या है कि ये जो यहाँ पे इंग्लैंड जो हमारा है, ठीक है, ये ब्रिटेन का शासक इंग्लैंड का शासन था। कहाँ? हिंदुस्तान में पूरा फैला हुआ था। ठीक है। तो उस समय क्या माना जाता था कि ये तुर्की को, ठीक है, तुर्की को, सुल्तान को इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था। ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब ये वर्ल्ड वार हो रही थी तो उस समय ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ठीक है, ये आश्वासन दिया गया, ये कहा गया, ब्रिटेन वालों ने ये कहा, ठीक है, ब्रिटिश, ये अंग्रेज ने, कि हम तुर्की को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुर्की तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता है, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान उससे भड़के नहीं। ठीक है। ये आश्वासन दिया गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये एलाइड पावर जीत गई, ठीक है, तो जैसे ही ये जीत गई, ये देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि पहले ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है। इसी ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है, ये क्या है कि जब एलाइड पावर जीतती है तो इंग्लैंड और ऑटोमन एम्पायर के बीच एक संधि होता है। ठीक है। जिसको सेब्रे की संधि कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि ऑटोमन एम्पायर के जो ये खलीफा का जो है, खलीफा का पद, वो हटा दिया जाएगा और तुर्की को एक नया देश देश बना दिया जाएगा। अब यही तुर्की को जब नया देश बनाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ से ये खलीफा का पद ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम यहाँ चलते हैं। जैसे देखो, वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने भारतीय मुसलमान को वचन दिया था कि वो तुर्की साम्राज्य के किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमने आपको बता चुका है। ठीक है। क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, ठीक है, उस समय दो पावर थे, एक सेंट्रल पावर थे, एक एलाइड पावर थे। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है। और एलाइड पावर में फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड और इटली थे। ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि उस समय ये भारत में इंग्लैंड का शासन था। तो इंग्लैंड वालों ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया, ठीक है, कि हम किसी भी तरीके का तुर्की को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की का सुल्तान जो था वो पूरे इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, इंग्लैंड की जीत हो गई, एलाइड पावर की जीत हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, मेन क्या है कि ऑटोमन साम्राज्य क्या है कि जब हार गई तो उसके साथ इंग्लैंड ऑटोमन साम्राज्य के साथ एक एक सेबरे की संधि हुई। उस संधि में ये डिस्कशन लिया गया, ये निर्णय निकाला गया, ठीक है, कि ऑटोमन साम्राज्य का ये खलीफा का जो वहाँ मोहम्मदन खलीफा का पद चलता था उसको हटा दिया गया और हटा करके तुर्की को एक नया देश बना दिया गया। ठीक है। इसमें जब भारतीय मुसलमान को पता चला तो फिर यहाँ ये भारत में एक आंदोलन की भावना जगी, ये एक एक मूवमेंट की भावना जगी। और इसमें क्या है कि सब लोग हिंदुस्तान वासी एक तरीके से गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि भाई मतलब अपने वादे से मुकर गया जीतने के बाद। ये मतलब जो इसने वादा किया था उस पे खरा नहीं उतर रहा है और वो कुछ और बता रहा है। इस कारण क्या है, देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, तुर्की साम्राज्य के विघटन का निर्णय ले लिया। ठीक है। जिसमें क्या था कि भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की की तरफ बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है। उसमें क्या था कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने वाले शौकत अली और मोहम्मद अली दो अग्रणी नेता थे। ये आप याद रखिएगा कि खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले जो दो मेन लीडर थे, वो जिनको अली बंधु कहा जाता था, एक का नाम शौकत अली था और दूसरे का नाम मोहम्मद अली था। ठीक है। और इस आंदोलन का विरोध चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है। इसके लिए 1919 में, ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और क्या है कि जब ये महात्मा गांधी को इनका अध्यक्ष बनाया गया तो फिर ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसका क्या है कि मतलब विरोध किया और ये गांधी जी
इन लोगों ने क्या किया कि एक अलग से मूवमेंट, एक मतलब अंग्रेजों, जो अंग्रेज अपने वादा से मुकरा था, जिस कारण से खिलाफत मूवमेंट शुरुआत हो गई। इसलिए इसको कहते थे खिलाफत, यानी खिलाफ। इतनी आफत मचा दिया अंग्रेजों ने कि उसके खिलाफ होना पड़ा। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, तो उस समय जो ये ऑटोमन एम्पायर था, और उसके विरुद्ध में ये हमारा इंग्लैंड था। तो ये जो युद्ध चल रही थी, उस समय इंग्लैंड का शासन हिंदुस्तान में था, और हिंदुस्तान वासियों से इंग्लैंड ने ऐसा कह दिया था कि हम तुर्की को, ऑटोमन एम्पायर को किसी तरीके का हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वहाँ तुर्क का जो मेन जो खलीफा होता था, वो पूरे पूरे ये मुस्लिम जगत का, पूरे दुनिया के मुस्लिम जगत का वो खलीफा माना जाता था, सुल्तान माना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये ब्रिटिश वाले, इंग्लैंड वाले जीत गए, तो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ के ऑटोमन एम्पायर से एक संधि कर ली, सेवरे की संधि, जिसके अनुसार तुर्की को एक अलग से देश बना दिया गया, और वहाँ के ये खलीफा खलीफा जगत जो था, जितने खलीफा जो पद था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जिस कारण हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान वासियों के दिमाग में एकदम क्रोध सी भावना जग गई, और उसी में मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अग्रणी नेता ने इसका जी तोड़ विरोध किया। और इसमें चित्तरंजन दास ने भी इसका विरोध किया कि भाई ये अंग्रेजों का, कि भाई अंग्रेज ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपनी मनमानी है, वो अपने वादे से मुकर जा रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं होता। जिसमें क्या किया गया कि 1919 में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। और उसके बाद शौकत अली और मोहम्मद अली और सभी नेताओं ने मिलकर के इस अ, समस्या का समाधान निकाला। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है, कि हमेशा के लिए क्या किया था कि तुर्की के खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जिसके यही सब कारण बनते हैं। सबसे पहले हो गया रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद ये हमारा आ गया जलियांवाला बाग, उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट, यही सब। अब मतलब इतनी अत्याचार और इतनी क्रूरता को देख करके, जो अंग्रेजों का जिस तरीके से ये रवैया था, उसको देख करके महात्मा गांधी ने अब असहयोग आंदोलन करने का निर्णय ले लिया, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन है क्या। धन्यवाद दोस्तों।